कालिका एजुकेशन की तरफ से आप लोगों के लिए एक नया बैच हम लोग लॉन्च कर रहे हैं, जिसमें हम लोग दिल्ली पुलिस जो कांस्टेबल का एग्जाम है उसके लिए ऑनलाइन फ्री बैच आपके लिए लॉन्च किया जा रहा है, जिसमें आप आसानी से अपनी सब्जेक्ट के बारे में पढ़ सकते हो। और जैसा कि आप लोग जानते हो, भी रिसेंटली एसएससी ने दिल्ली पुलिस के लिए बहुत सारी वैकेंसी निकाली है। और इसका मेन पर्पज ये है कि कम टाइम में किस तरीके से आप अपने एग्जाम को क्रैक कर सकते हो। इसमें आपको स्पेसिफिक गाइडेंस मिलेगी, साथ में स्पेसिफिक टीचर आपको सिलेबस को कवर करवाएगा। इसके साथ साथ हम आप लोगों को टेस्ट सीरीज भी प्रोवाइड करेंगे। इससे बेनिफिट ये है कि आप एक प्रोसेस वे में, एक सिस्टमेटिक वे में अपनी सारी चीजें कर पाओगे, जिससे आप लोगों को कहीं ना कहीं दिक्कत ना हो। और इसको करने के लिए आपको एक गाइडेंस की सबसे पहले जरूरत पड़ेगी। इसमें सबसे पहले आपको दिख ही रहा है आशीष सर और मैं, और साथ में प्रशांत सर, और साथ में आशीष सर एक और सेकंड जो आपको रीजनिंग वाला पार्ट कराएंगे। और सबसे पहले हम बात कर लेते हैं भैया किस तरीके से आप लोगों का नोटिस आया है। और साथ में आशीष सर और मैं एज अ मेंटर, आशीष सर भी आए हुए हैं, तो दोनों मिलके इसमें कराएंगे। आशीष सर भी कुछ बताएंगे। आशीष सर बताइए देखो, थोड़ा इसमें। ये जो बैच है, दिल्ली पुलिस बैच है, ये टारगेट बैच है। हमें दिल्ली पुलिस कांस्टेबल को टारगेट करेंगे इस बैच में कि आपका जो दिल्ली पुलिस का एग्जाम है, जो मे बी 2 मंथ्स, ओनली 2 मंथ्स रिमेनिंग है, तो 2 महीने के अंदर अंदर हम आपको कोशिश करेंगे कि आपको पूरा सिलेबस इसमें कवर किया जाएगा। आपको टेस्ट सीरीज भी प्रोवाइड की जाएगी। तो हमारा ये टारगेटेड बैच रहेगा, दिल्ली पुलिस ऑनलाइन बैच। तो हम अभी फिलहाल इसके बारे में दिल्ली पुलिस के क्या वैकेंसी है, क्योंकि ये लास्ट चांस है आपके पास, इसकी डेट एक्सटेंड हो गई है 31 अक्टूबर तक। तो ये लास्ट चांस है। अगर आपने फॉर्म फिल नहीं किया है तो फिल कर दीजिए। और अभी हम इसके पूरा एडवर्टाइजमेंट को डिस्कस करेंगे। अगर कोई डाउट होगा आपका तो वो भी डाउट क्लियर हो जाएगा। हाँ, कमेंट में आप लोग डाउट भी अपने पूछ सकते हो कि सर इसको एज को लेकर, एलिजिबिलिटी को लेकर या सिलेबस को लेकर आपके अंदर कोई भी डाउट हो तो वो भी आप पूछ सकते हो। वो अभी अब हमारा ओपन है, तो लाइव आप उसको देख सकते हो, या बाद में भी आप टेलीग्राम चैनल पे हमारे पूछ सकते हो। वहां पे हम टेलीग्राम चैनल पे आपको साथ में डिटेल में पीडीएफ भी देते रहेंगे। मतलब लेक्चर के साथ साथ आपको नोट्स भी मिलेगा, उसके साथ साथ डेली 10 MCQ प्रैक्टिस। हर लेक्चर के साथ आपको 10 MCQ प्रैक्टिस रहेगा। इस बैच की खास बात यह है कि ये बैच ऑनलाइन मोड में अवेलेबल होगा। अगर आप ऑफलाइन ज्वाइन करते हो तो मिनिमम आपको कुछ फीस देनी पड़ेगी, जिससे हार्ड कॉपी के बेस पे आपको देना पड़ेगा। बाकी सारी चीजें आपको फ्री में ही अवेलेबल हो जाएंगी। देखो, इसमें कैसे कैसे कौन कौन सी चीजें होंगी उसको थोड़ा सा जान लेते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले तो आपको दिख ही रहा है डेट। आशीष सर ये बता दीजिए आप, एक दिख रहा है। देखो, सबसे पहले हम ये इसका एडवर्टाइजमेंट है, जिसका एग्जाम स्टाफ सिलेक्शन कमीशन कराने वाला है। स्टाफ सिलेक्शन कमीशन इसका एग्जाम लेगा। और देखो, ये जो है 22 सितंबर से ये स्टार्ट हो चुका है ऑलरेडी। इसकी लास्ट डेट थी ये 22 अक्टूबर। इसकी लास्ट डेट 22 अक्टूबर थी, ये देखिए। बट इसको एक्सटेंड करके 31 अक्टूबर कर दिया है। 31 अक्टूबर में भी रात को 11 बजे तक, ये याद रखना, रात को 11 बजे, 12 बजे का वेट नहीं करना है आपको। रात को 11 बजे तक आपको फिल कर देना है। तो ये आप लोग वेट करते रहे। हाँ, और इसमें क्या है, इसकी करेक्शन डेट ये भी चेंज हो गई है। करेक्शन डेट भी चेंज हो गई है। ये हो गई है अब आपकी 7 नवंबर टू 9 नवंबर। और ये भी रात को 11 बजे तक, 11 बजे तक ये भी रात को। तो आपके पास लास्ट चांस है। अगर अभी तक आपने अप्लाई नहीं किया है, इस फॉर्म को अप्लाई कर दीजिए। काफी सारी वैकेंसीज है, और दिल्ली पुलिस की वैकेंसीज है, दिल्ली पुलिस कांस्टेबल की। इसके बारे में हम कंप्लीट अभी डिटेल्स में इसके एडवर्टाइजमेंट की चर्चा करेंगे। और जैसा कि तुम लोगों को पता है कि जो दिल्ली पुलिस है ना, वो सेंटर के अंडर आती है। इसका मतलब इसके अकॉर्डिंग जो आपको पे स्केल रहेगा वो सेंट्रल गवर्नमेंट के अकॉर्डिंग रहेगा। ये भी इसमें बेनिफिट है। जैसे हम यूपी पुलिस की बात करते हैं, बिहार पुलिस की बात करते हैं, वो कहीं ना कहीं स्टेट लेवल के एग्जाम है, तो उसके अकॉर्डिंग आपको पे मिलता है। ये सेंट्रल लेवल के एग्जाम है, और हमेशा जो आपकी जॉब रहेगी ना वो दिल्ली के आसपास रहेगी। एक अच्छा फायदा ये है कि आप इस जॉब को साथ साथ करते करके अदर एग्जाम की भी तैयारी कर सकते हो। ये आपको, क्योंकि दिल्ली के अंदर आपके बहुत सारे सेंटर अवेलेबल है, तो वो भी आपके लिए बेनिफिशियल है। और साथ में दिल्ली एनसीआर में अकोमोडेट करना आपके लिए बहुत ज्यादा बेनिफिशियल हो जाता है। बाकी आगे हम और डिटेल जान लेते हैं कि इसमें और क्या क्या चीजें इंक्लूड है, किस तरीके से क्या क्या चीजें इसमें इंक्लूड रहेंगी। देखो, ये है सबसे बड़ी मेन बात कि इसमें नंबर ऑफ वैकेंसीज कितनी है। देखो, यहाँ पे आपको क्लियरली उन्होंने मेंशन किया है कि भैया नंबर ऑफ वैकेंसीज में अनरिजर्व के लिए कितनी है, ईडब्ल्यूएस जिसके पास है, इकोनॉमिक वीकर सेक्शन का, उसके लिए, ओबीसी, साथ में एससी एसटी,
और यहाँ पर जो वैकेंसी है उनको डिवाइड भी किया है। एक तो आपको दिख रहा है मेल कांस्टेबल जो जनरल के लिए रहेगा, साथ में एक्स सर्विसमैन है, साथ में ही आपको फीमेल के लिए भी कुछ वैकेंसी दी हुई है। और टोटल वैकेंसी अभी जो उन्होंने टेनेटिव बताया 7,565, और हो सकता है आगे चल के वैकेंसी बढ़ भी सकती है। हाँ, कई बार न्यूज में चल भी रहा था कि लगभग 9,000 के आसपास वैकेंसी हो सकती है, सारे उसमें ही रहता है। हाँ, और ये बेसिकली एग्जाम ऐसा होता है मनीष सर, कि इसमें फीमेल के लिए अलग से कट ऑफ लगती है, फीमेल के लिए तो कहीं ना कहीं एडवांटेज है, वुमेन के लिए एडवांटेज है। अगर वो इसकी अच्छे से तैयारी करते हैं तो उनके लिए एडवांटेज है। देखो लेवल 3 ग्रुप सी पोस्ट है, देखो पे स्केल काफी अच्छा है इसका, पे स्केल काफी अच्छा है। आप देखो 21,700 से आप स्टार्ट करते हो 69,100, और ये 7th पे कमीशन के बेस पे है। और 8th पे आने वाला है अभी कमीशन अगर आ गया तो ये सैलरी काफी हाइक भी होने वाली है। और ये इसका ओनली कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम होगा, जो ऑनलाइन जो होगा, पेन पेपर बेस्ड नहीं होगा, ऑनलाइन मोड में जैसे एसएससी लेती है उसी मोड में रहेगा एग्जाम। बस आपको उस चीज को ध्यान रखना है। मीडियम आपके पास दोनों अवेलेबल है, हिंदी इंग्लिश दोनों में आप लोग दे सकते हो। वो सारी चीजें आप उसमें। और इसमें क्या है, पहले कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम है, फिर फिजिकल है, और फिर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। हाँ, अब इसके बारे में डिटेल्स में भी बताएंगे। हाँ, और सबसे बड़ी बात यही चीज याद रखना कि जो फिजिकल एजुकेशन है उसमें इसके मार्क्स नहीं जुड़ेंगे। आपकी जो कट ऑफ बनेगी वो कट ऑफ पूरी बनेगी कि आपने किस तरीके से एग्जाम दिया है। फिजिकल एजुकेशन ऐसा है जिसमें आपको क्वालिफिकेशन की तरह आप उसको यूज करोगे। ये लिखा है इसमें देखो, फिजिकल एंड्योरेंस एंड मेजरमेंट टेस्ट ओनली क्वालिफाइड नेचर। क्वालिफाइंग का मतलब इसमें स्कोर नहीं होगा, तो इसका मतलब ये है कि आप उतना लेवल तक कर लो कि आपकी फिजिकल स्ट्रेंथ इतनी हो कि आप ये सब कर पाओ कि हाँ भाई हम जॉब के लिए अवेलेबल है, या हमारी फिजिकल फिटनेस उस लेवल की है। आगे देखते हैं इसमें क्या क्या चीजें हैं। ठीक है, वैकेंसी वाला आपने देख ही लिया। यहाँ पे एज का दिया हुआ है, तो ये देखो आशीष सर यहाँ पे दिख ही रहा है एज का कि कैसे कैसे एज बड़ा मेजर फैक्टर है। एज अभी क्या है 18 to 25 मांगा है। तो बच्चों को लगता है कि 18 to 25 कैसे निकालना है। आपको निकालना नहीं, देखो इसमें लिखा है आपकी एज इसके बीच में होनी चाहिए। 2/7/2000 से आपकी एज स्टार्ट हो रही है और लास्ट एज आपको दिख रहा है 1/7/2007। मतलब जिसका भी जन्म 2/7/2000 के बाद या 2/7/2000 में हुआ है, उससे पहले वालों के लिए अवेलेबल नहीं है, क्योंकि वो इनएलिजिबल हो जाएंगे। लेकिन साथ में ये भी बोल रहा है 2007 से पहले भी आपका जन्म होना चाहिए, पहले होना चाहिए। उसके साथ ही आप बाद नहीं होना चाहिए, उसके बाद नहीं होना। तो दोनों चीजों को आपको ध्यान रखना है। और एज रिलैक्सेशन भी आप लोगों को दिख रहा है SC ST के लिए। SC ST के लिए 5 साल है, OBC के लिए 3 इयर्स है। अभी आप इसमें कैसे काउंट करेंगे कि हमारा एज रिलैक्सेशन 5 साल, इसमें से 5 माइनस कर दीजिए, इसमें से 3 माइनस कर दीजिए, इसमें से माइनस करेंगे तो आपको पता चल जाएगा हमारी डेट ऑफ बर्थ का। बिल्कुल, बड़ी आसानी से आप इसमें डेट ऑफ बर्थ अपना कैलकुलेट कर सकते हो। बाकी सब अदर जो स्पोर्ट्स मैन है उनके लिए अलग रिलैक्सेशन होती है, या कोई हमारे अग्निवीर होते हैं उनके लिए अलग रिलैक्सेशन होती है। वो सारे क्राइटेरिया आपको दे रखे हैं इसमें। उसके बाद ही एज रिलैक्सेशन की बात ही हो रही है भैया, कैटेगरी और EWS अगर आपके पास है तो उससे भी आपको बेनिफिट मिलेगा। अब हम एक अगले सेक्शन पे चलते हैं कि भैया सिलेबस में क्या क्या चीजें होंगी आपकी, किस तरीके से प्रोसेस रहेगा, वो सबसे बड़ी मेन चीज है। एसेंशियल क्वालिफिकेशन पे पहले बात कर लेते हैं। बिल्कुल बिल्कुल सही कहा आशीष सर ने। पहले एसेंशियल क्वालिफिकेशन बताइए सर आप इसमें। देखो एसेंशियल क्वालिफिकेशन इज 10+2। हाँ, आपका 12th होना चाहिए, दिस इज एसेंशियल क्वालिफिकेशन। लेकिन कुछ क्वालिफिकेशन में इन्होंने 11th भी लिखा है, रिलैक्सेशन अप टू 11th पास। वो लिखा है सन्स डॉटर ऑफ सर्विंग रिटायर्ड दिल्ली पुलिस पर्सनल MTS ऑफ दिल्ली पुलिस। ओनली दिल्ली पुलिस के अगर एम्प्लॉय है उनके बच्चों को थोड़ा रिलैक्सेशन है, बाकी सबको नहीं है इसमें। बाकी आपको 10+2 होना ही चाहिए, आपका 12th होना चाहिए। और सेकंड मेजर थिंग मनीष सर, इसमें ना आपके पास ड्राइविंग लाइसेंस LMV लाइट मोटर व्हीकल लाइसेंस आपके पास होना ही चाहिए। वो कंपलसरी है आप लोगों के लिए। क्लियरली मेंशन किया है, लर्निंग लाइसेंस एप्लीकेबल नहीं है। आप लोग ऐसा नहीं कर सकते कि आपने एग्जाम का फॉर्म भर दिया, एग्जाम का रिजल्ट आया और आपने बीच में अप्लाई कर दिया लर्निंग लाइसेंस के लिए, तो वो एलिजिबल नहीं रहेगा। आपके पास पहले से ही लाइसेंस अपना होना चाहिए, तभी वो चीजें चलेगी, वरना वो अवेलेबल नहीं माना जाएगा। और ये मेल कैंडिडेट्स के लिए वैलिड है ओनली, ये फीमेल के लिए नहीं है, फीमेल के नहीं, ओनली मेल कैंडिडेट्स। मेल कैंडिडेट के लिए आपको ये लाइसेंस लेना जरूरी है। तो ये चीज इंपॉर्टेंट है, काफी ध्यान रखना है इसको। कई बार कुछ बच्चे इग्नोर कर देते हैं
कि भैया हमारा लाइसेंस किस तरीके से चलेगा, कहीं बाद में आप लोगों को प्रॉब्लम हो जाए तो आपको वैलिड नहीं माना जाएगा। इसलिए आप इसको बड़ी आसानी से और ध्यान से आपको पढ़ना है। तो ये सारी चीजें आप याद रखना भैया, किस तरीके से आपकी चीजें चलेंगी। अगला है इसमें जो हम बात कर लेते हैं, सबसे बड़ी बात स्कोर कार्ड की। सर सिलेबस वाला वो निकाल दीजिए आप एक बार। हाँ आगे एक और होगा तो सिलेबस। हाँ फी आपका बहुत कम है, मिनिमल फी है 100 रुपीज। ठीक है, मेट्रो का किराया भी कई बार इससे ज्यादा हो जाता है, आपको उसमें काटना पड़ता है। अगर आपको इतने कम पैसे में इतनी अच्छी जॉब मिल रही है, और सबसे बड़ी बात है कि आप लोगों के सेंटर भी इसमें ज्यादा अच्छे पास है, तो आपको सेंटर में भी दिक्कत नहीं होगी। और सिर्फ आपको 100 रुपीज पे करना है। हाँ बाकी क्लासेस तो हम लोग फ्री करा ही रहे हैं। बिल्कुल सही कह रहे हैं, ये 100 रुपीज तो आप वैसे भी देने लग जाते हैं। ओनली 100 रुपीज में आपको जॉब मिल सकता है। जॉब मिल सकता है अगर आप मेहनत करते हैं। मेहनत आपको करना है, मेहनत सारी आपकी रहेगी, बाकी गाइडेंस जो है वो हम आपको प्रोवाइड करते रहेंगे। फिर उसके बाद यहाँ पे विंडो के लिए ये डेट चेंज हो गया है मनीष सर। ये अभी ना ये डेट चेंज हो गया है, ये 7 नवंबर टू 9 नवंबर हो गया है। हाँ जी, 7 नवंबर से 9 नवंबर आपकी अब विंडो है करेक्शन वाली। वैसे आपका लास्ट डेट 31 अक्टूबर, मतलब अभी ज्यादा दिन नहीं बचे हैं, तो इस चीज को भी आप ध्यान रखना। जिसको भी भरना है जल्दी इसको भर दे। इन केस फॉर्म में कुछ आपसे गलती हो गई है या कुछ फॉर्म गलत हो गया है तो आपको एक मौका दिया जाएगा अपने फॉर्म को करेक्शन करने के लिए। तो वो ये डेट है 7 नवंबर टू 9 नवंबर, वो भी रात को 11 बजे तक। 11 बजे तक ये चीज भी ध्यान रखना कि रात को 11 बजे तक। ये आपके कुछ सेंटर के नाम दिए हुए हैं, एग्जामिनेशन सेंटर कहाँ कहाँ पे आपके होंगे। अलग अलग जोन आप लोगों को दे रखा है, भागलपुर, मुजफ्फरपुर, ये देख ही रहे हैं आप लोगों को, क्योंकि ये सेंटर लेवल का एग्जाम है, इसलिए आपको सेंटर भी अलग अलग जगह दे रखे हैं। अगर सेंटर लेवल, क्योंकि इसको एसएससी ले भी रही है कंडक्ट, इसलिए इसकी सारे आपको सेंटर अलग अलग जगह मिलेंगे। इसका मतलब तो ये हो गया ये घर बैठकर एग्जाम भर भी रहे हैं, घर बैठकर एग्जाम दे भी सकते हो, घर बैठकर आप लोग पढ़ भी सकते हो। मतलब कहीं भी आपको कुछ खर्च करने की, हॉस्टल की, उसकी भी जरूरत नहीं है। वो सारी चीजें भी आपको कहीं ना कहीं इसमें ऐसे अवसर बार बार मिलते नहीं है, इस बार आप लोगों को मिल रहा है, तो आप अच्छे से मेहनत करना। वैकेंसी भी काफी अच्छी वैकेंसी है। हाँ वैकेंसी भी काफी अच्छी है। हाँ ये मेन पॉइंट, ये सबसे बड़ा मेन पॉइंट है कि भैया सिलेबस क्या क्या है, कि हम लोगों ने वो सिलेबस कभी पढ़ा है नहीं। देखो बड़ा बेसिक सा सिलेबस दिया है। सबसे पहला पार्ट ए आपको दे रखा है जनरल नॉलेज और करंट अफेयर, और सबसे ज्यादा वेटेज आप लोगों का किसका है, जनरल नॉलेज और करंट अफेयर। ज्यादातर आप एसएससी के एग्जाम में ऐसा देखते नहीं है कि जीएस का पार्ट आपका ज्यादा हो, ये ज्यादातर सिविल सर्विस एग्जाम में होता है, लेकिन इस एग्जाम में आपका सबसे ज्यादा वेटेज है जनरल नॉलेज का। तो इसका मतलब आप जीएस और जीके वाले पार्ट को ऐसे ही हल्के में नहीं ले सकते। कई बार ऐसा होता है ना, एसएससी एग्जाम कई बार मैथ और रीजनिंग के बेस पे निकाल लेते हैं, लेकिन इसमें ये सारी चीजें आपकी पॉसिबिलिटी नहीं है। तो आपको जीएस अच्छे से पढ़ना पड़ेगा और बड़ी समझदारी से चीजें पढ़नी पड़ेगी। और ये वाला जो जीएस वाला पार्ट है वो आप मेरे साथ ही करोगे, और अगला जो पार्ट है ये वाला आशीष सर के साथ चलेगा। आशीष सर ये आपका है जिसमें 25 मार्क्स का दे रखा है। यस यस ना, रीजनिंग 25 मार्क्स है और न्यूमेरिकल एबिलिटी 15 मार्क्स है। न्यूमेरिकल एबिलिटी में आपका मैथमेटिक्स रहेगा। मैथमेटिक्स आपका कराएंगे 15 मार्क्स से, 15 के 15 मार्क्स लेके आने हैं इसमें आपको। हाँ अगर आप अच्छे से करते हो तो बड़ी आसानी से, क्योंकि मैथ में मार्क्स कटते नहीं, अगर आप अच्छे से ट्रिक जानते हो, सारी चीजें करते हो। और क्या है, जनरल नॉलेज का सिलेबस बहुत वास्ट होता है, बट मैथ्स अगर आप एक बार समझ लेंगे तो आप 15 में से 15 लेके आ सकते हैं। 15 लेके आ सकते हैं, क्योंकि उन्होंने न्यूमेरिकल एबिलिटी के बारे में बोला है। इतनी बेसिक चीजें होती है, अगर आप हल्का सा भी कभी पढ़े हुए होंगे या नहीं भी पढ़े तो कभी तो बेसिक आपने पढ़ा होगा, प्रॉफिट लॉस एवरेज, उसमें आसानी से आप कर सकते हो। और एक इन्होंने जो पार्ट है कंप्यूटर फंडामेंटल, देखो ये बेसिक कंप्यूटर की नॉलेज के बारे में उन्होंने बोला है। देखो कई बार ऐसा होता है, आजकल डिजिटल दुनिया का जमाना है, तो आपको भी पता है हम लोग डिजिटल इंडिया की बात करते हैं, उसी तरीके से हमारी पुलिस में भी डिजिटल पुलिसिंग की जरूरत है। आजकल साइबर क्राइम होते हैं, साइबर फ्रॉड होते हैं, तो आपको इसलिए इसमें एक एलिजिबिलिटी रखी गई है कि कंप्यूटर या बेसिक फंडामेंटल आपको पता होने चाहिए। और अगर आपको कभी एंट्री करने की जरूरत पड़ी इंटरनेट और वेब ब्राउजर, तो वो भी आप लोगों को पता होना चाहिए। ये वैसे हम ये सारी चीजें आजकल डेली यूज में करते हैं। आजकल तो देखते भी आप यूट्यूब पे ऐड आता है कि एआई के थ्रू आप एमएस एक्सेल, एमएस वर्ड, ये सारी चीजें सीख सकते हो, वही सारी चीजें उसमें बोले। इसे हम कराएंगे मनीष सर, इनको कंप्यूटर के बारे में भी जो आपके 10 मार्क्स है, ये बेसिक कंप्यूटर नॉलेज है, ये भी हम यूट्यूब पे ऑनलाइन आपको क्लासेस प्रोवाइड कराएंगे। तो हम कंप्लीट सिलेबस आपका कवर कराने वाले हैं। जनरल नॉलेज, करंट अफेयर्स भी कराएंगे, रीजनिंग भी कराएंगे, न्यूमेरिकल एबिलिटी भी कराएंगे और कंप्यूटर फंडामेंटल कोर्स भी कराएंगे। ये
ये टोटल एक और इसमें इम्पोर्टेंट चीज है कि नेगेटिव मार्किंग भी है इसमें आपकी। आप लोगों को क्लियर बोला है 0.25 नेगेटिव मार्किंग है, इसका मतलब 1/4 नेगेटिव मार्किंग आप लोगों की रहेगी। अगर आप लोगों ने 4 क्वेश्चन गलत कर दिए तो इसकी वजह से आपका एक सही क्वेश्चन जा सकता है। तो इस चीज को भी आप ध्यान रखो। देखो जिस भी एग्जाम में नेगेटिव मार्किंग होती है उसकी कट ऑफ भी लो जाती है, क्योंकि कई बार ऐसा होता है अगर आप तुक्के मारने जाओगे तो वहां पे आपके रॉन्ग होने की पॉसिबिलिटी बहुत ज्यादा है और उसकी वजह से आपको पनिश भी किया जाएगा। तो इस चीज को भी आप लोग ध्यान रखना कि भैया ऐसा नहीं है कि हमें अंधाधुंध सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट कर देने हैं, कम से कम एक आध क्वेश्चन एलिमिनेट करना होगा आपको। तब ये सब भी हम आपको सिखाएंगे कैसे एलिमिनेशन टेक्निक से आप एक आध ऑप्शन एलिमिनेट करके लॉजिकल गैसिंग करके तब अपने क्वेश्चन को सही से कर सकते हो। पेपर अटेम्प्ट करना भी हम आपको सिखाएंगे, पेपर को कैसे अटेम्प्ट करते हैं, कैसे पेपर को अटेम्प्ट करना है, वो सब चीजें हम आपको सिखाएंगे। इससे पहले ये जब एग्जाम दिल्ली पुलिस कंडक्ट करा था तो आई थिंक नेगेटिव मार्किंग नहीं होता था। एसएससी से एग्जाम को कराता है तो नेगेटिव मार्किंग होता है, तो आपको ये ध्यान रखना है कि नेगेटिव मार्किंग है। और उन्होंने बोला भी है कि टेनेटिव आंसर की आपको बहुत जल्दी मिल जाएगी, क्योंकि आप लोगों ने देखा था एसएससी को लेके प्रोटेस्ट भी बहुत सारे लिए हुए थे। उनके ऑब्जेक्शन को किस तरीके से वो एग्जाम ले रहे हैं उस पर भी क्वेश्चन उठा था। क्वेश्चन का सही जवाब पूछने के लिए पैसे लेते थे, अब वो भी प्राइस उन्होंने कम कर दिया है, 50 रुपीज पर क्वेश्चन कर दिया है। इवन अगर आपका कोई रॉन्ग क्वेश्चन उसमें आता है आप आंसर के यहाँ पे भेजेंगे, हम उसको चेक करेंगे और आपके बेस पे हम उसको रिप्रेजेंटेशन कर देंगे। बिल्कुल, उसको हम उसके लिए आपका रिप्रेजेंटेशन करेंगे, उसका कोई प्रॉब्लम नहीं है। आपका सिर्फ 100 रुपीज आपको फॉर्म फिल करने में देना है, उसके लिए बाकी सारी चीजें आपको फ्री में मिल ही रही है। और उसमें भी फॉर्म फिल करते हुए अगर आपको कोई डाउट है तो आप उसके लिए भी हमसे हमारे कमेंट सेक्शन में, हमारे टेलीग्राम चैनल पे हमसे पूछ सकते हैं। कोई भी आपको जहाँ भी आपको हेल्प मिले वहां पे आप पूछ सकते हो, वो सारी चीजें आप लोगों को कहीं ना कहीं फायदे में रहेंगी। चलिए, और तो यहाँ पे आपकी नॉर्मल चीजें, अब डिटेल में सिलेबस दिया हुआ है सारा, थोड़ा डिटेल्स में सिलेबस है यहाँ पर। जैसे जनरल नॉलेज में देखो उन्होंने क्लियरली मेंशन किया है आपका हिस्ट्री पूछा जाएगा, ज्योग्राफी पूछा जाएगा, पॉलिटी। जब भी हम जीके की बात करते हैं तो ये 3 सब्जेक्ट ऐसे होते हैं जो हर एग्जाम में आपसे पूछे ही जाते हैं। इसके साथ साथ आज की दुनिया में साइंस एंड टेक का भी रोल है, इसलिए इन्होंने साइंस एंड टेक उसको भी एक तरीके से जोड़ा है। देखो यहाँ पे मेंशन है साइंटिफिक रिसर्च, जो भी हमारी साइंटिफिक रिसर्च है, एआई की दुनिया में कुछ नए अचीवमेंट हुए हैं, रोबोट थिंग्स है, इंटरनेट ऑफ थिंग्स है, उसके बारे में। और क्लियरली एक और बात मेंशन है, स्पोर्ट्स। स्पोर्ट्स से जुड़े हुए क्वेश्चन कई बार नहीं पूछे जाते, लेकिन इसमें मेंशन किया, इसका मतलब पूछा जाएगा। तो मैं भी आप लोगों को जो भी रिसेंट में न्यूज रहेंगी पिछले 6 मंथ की, उसकी हम एक लिस्ट देख लेंगे कि भैया कौन कौन से विमेंडल हुए या कोई क्रिकेट कप हुआ या कोई और कप हुआ, उनको भी हम जानने की कोशिश करेंगे। तो इन सारी चीजों को आप ध्यान रखना। और साथ में हिस्ट्री के साथ साथ आपको कल्चर के बारे में बोला गया, इसका मतलब हमारे क्लासिकल डांस, हमारे टेम्पल आर्ट, इसके बारे में भी क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं। और रीजनिंग वाले में आशीष सर आपको बताएंगे कि कौन कौन सा इसमें टॉपिक दे रखा है। इवन हम लोग नोट्स भी प्रोवाइड कराएंगे आपको, जो भी नोट्स है, जीएस के नोट्स है या किसी के भी अगर नोट्स है तो हम आपको नोट्स भी प्रोवाइड कराएंगे। इसके वो सारे नोट्स आपको टेलीग्राम चैनल पे हम लोग फ्री में प्रोवाइड कर देंगे। तालिका का टेलीग्राम चैनल है, वो अगर आपने ज्वाइन नहीं किया तो आप ज्वाइन कर लेना, हम यूट्यूब में नीचे आपको लिंक दे देंगे। उसके लिए कोई चार्जेस नहीं है, फ्री में आप सारे नोट्स ले सकते हो, आराम से पढ़ सकते हो अपने उसके लिए। नेक्स्ट रीजनिंग है, रीजनिंग में सिमिलरिटीज के क्वेश्चंस है, विजुअलाइजेशंस है, रिलेशनशिप कॉन्सेप्ट है। तो बेसिक रीजनिंग है, कोडिंग डिकोडिंग है, बेसिक रीजनिंग इतना ज्यादा हाई लेवल नहीं है, मतलब ठीक है, अगर आप सही से पढ़ते हो तो आराम से कर सकते हो। सेम न्यूमेरिकल एबिलिटी है, न्यूमेरिकल एबिलिटी में भी होल नंबर्स है, रिलेशनशिप बिटवीन नंबर्स है, परसेंटेज, रेशियो, एवरेज, इंटरेस्ट। मैं एक चीज देख रहा हूँ मनीष सर, इसमें सिर्फ ओनली मेंसुरेशन है, मेंसुरेशन बिल्कुल। इसमें एडवांस मैथ्स का और कुछ नहीं दिया हुआ है, अलजेब्रा नहीं दिखा हुआ है मुझे कुछ भी, बिल्कुल आप आराम से। ट्रिग्नोमेट्री भी इसमें नहीं लिखा मिला है, तो ट्रिग्नोमेट्री नहीं है, अलजेब्रा नहीं है, ज्योमेट्री भी इसमें नहीं है, ओनली वन मेंसुरेशन। मेंसुरेशन है। बाकी सारे टॉपिक ऐसे हैं जो कॉमन है, ज्यादातर जो आप बचपन से पढ़ते आए हो, 10th क्लास में पढ़े हो, वैसे ही बेसिक चीजों में पढ़ते रहो, वही सारे क्वेश्चन आपको दिए हुए हैं। और सेम इसमें भी एडिटिंग ऑफ सेल्स है, बेसिक ऑफ ईमेल कैसे करते हैं, सेंडिंग रिसीव ईमेल, ये बिल्कुल आपको बिल्कुल बेसिक चीजें पूछा है, ये आपको बिल्कुल बेसिक चीजें पता होना चाहिए।
ये उस- सारी चीजें वो है जो आप डे टू डे वर्क हाँ, में यस यूज यस करते हो। ऑफिस में आप जाओगे तो वहाँ पे सिस्टम मिलेगा, यस तो यस वहां पे आप कैसे फाइल करोगे, ये यस यस यूआरएल, इंटरनेट, डब्ल्यू ये आप डेली यूज में यूज करते हो। यस यस चैट के बारे में इंजन है, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, ई बैंकिंग, जो नेट बैंकिंग हम लोग करते हैं, यूपीआई आप लोग यूज करते हो, वो सारी चीजें बेसिक चीजें आपसे पूछी गई है। यस, और उसमें लिखा भी है क्वेश्चन पेपर मैट्रिक लेवल पे रहेगा, तो कोई ज्यादा टफ पेपर नहीं आने वाला है, मीडियम पेपर मीडियम रहेगा, पेपर उसमें मीडियम आपको पेपर एक तरह से रहेगा। रहेगा। बस आपको प्रैक्टिस करना है और मेहनत करना है। बिल्कुल। देखो एक चीज हमेशा याद रखना, जितना ज्यादा पढ़ना जरूरी है उससे भी ज्यादा इम्पोर्टेंट है प्रैक्टिस करना। तो अगर आप एमसीक्यू टाइप के क्वेश्चन की प्रैक्टिस नहीं करोगे तो आपके सिलेक्शन ना होने की प्रोबेबिलिटी बहुत ज्यादा है। राइट। इसलिए आप जितना पढ़ो उसके साथ साथ टेस्ट देते चलो। तो जब भी हम आपको क्लास कराएंगे उसके साथ साथ, क्लास के साथ ही आपको 10 एमसीक्यू रेगुलर डे बाई डेज मिलेंगे, और उसके साथ साथ हम लोग वीकली टेस्ट भी देंगे 25 एमसीक्यू का, और फिर हमारा एक मंथली टेस्ट जो सब सब्जेक्ट का आएगा अलग अलग। मैं अपना अलग बना के दूंगा, आशीष सर अपना अलग बना के देंगे, सबको अलग से आपको टेस्ट मिलेगा। यस और यस उसमें भी आपको एनालाइज किया जाएगा कि ऑल इंडिया लेवल पे आप लोगों की रैंक कितनी है, और उसमें भी आपको डिटेल आंसर हिंदी और इंग्लिश दोनों में आप लोगों को प्रोवाइड होगा, जिससे आप खुद को अपने आप को चेक कर सको। इवन हम लोग उसका फिर डिस्कशन भी करेंगे उसके बारे में, टेस्ट कैसे हो रहा है, बिल्कुल क्या आपकी प्रॉब्लम्स है, क्या आपसे नहीं हो रहा है, वो सब हम पूरा डिस्कशन बिल्कुल। करेंगे। अगर आपको जैसे कुछ दिक्कत होती है, नेगेटिव मार्किंग ज्यादा जा रही, तो उन चीजों को थोड़ा ध्यान रखना कि भैया हम लोगों से कोई भी गलती ना हो, क्योंकि ऐसे मौके बार बार आपको नहीं मिलते। बिल्कुल बिल्कुल। बाकी सारी चीजें ये आपको फिजिकल एंट्रेंस टेस्ट है। बिल्कुल। ये 1600 मीटर की रनिंग है। 1600 मीटर के लिए 6 मिनट्स में आपको करना है। लॉन्ग जंप 14 फीट है, और हाई जंप 3 फीट 9 नहीं इंचज नहीं है। बिल्कुल। तो ये भी नॉर्मली आप लोगों को दिया है, ज्यादा वो भी नहीं दिया ये है। नॉर्मल है, ये हाँ। ओनली मेल कैंडिडेट्स के लिए है। ओके, और इसमें हाइट आपकी मिनिमम 170 सेंटीमीटर हाइट है। ओके। वो तो आपका पुलिस और हाँ, जो भी एग्जाम होते हैं, यस यस यस। डिफेंस वाले, उनमें हाइट का तो एक रोल चेस्ट रहता ही है। 81 है, विद मिनिमम 4 सेंटीमीटर एक्सपेंशन है। फीमेल के लिए बता दीजिए मनीष सर, फीमेल के लिए। देख, फीमेल के लिए थोड़ा सा आपका टाइम भी रिलैक्सेशन हाँ, दिया टाइम है, रिलैक्सेशन एट दिया है। मिनट दिया हुआ है। साथ में 10 फीट आपका लॉन्ग जंप है, 3 फीट आपका हाई हाई जंप है। जंप है। तो वो रिलैक्सेशन जैसा होना चाहिए उस हिसाब से उन्होंने रिलैक्सेशन आप लोगों को दिया है। अबाउट 30 to 40, 9 मिनट, 90 फीट, वो सारी चीजें आपकी इसमें देखनी हाइट जो है, फीमेल की हाइट 150। 157 सेंटीमीटर है। हाँ मेल की 170 है और फीमेल की 150। 157 तो आप सेंटीमीटर है। लोग खुद भी अपनी हाइट देख सकते हो कि भैया हमारी हाइट इतनी है या नहीं। उसके बेस पे आप लोग ये सारी चीजें ध्यान रखना भैया किस तरीके से आपको ये सारी चीजें मिल गई। फिर आपको एग्जामिनेशन सेंटर जो है वो फिर प्रोसेस जो आपका सब। हाँ मेडिकल मेडिकल होगा आपका। आपको मेडिकल है, देखो मेडिकल में यह है कि टैटू वगैरह नहीं होना चाहिए। बिल्कुल, कुछ टैटू ये है, अलाउ नहीं होते हैं कभी ठीक भी है। किसी एग्जाम में, फिजिकल में तो बिल्कुल अलाउ नहीं होते हैं। तो उस चीज को आप याद रखना, अगर किसी का बना हुआ है तो उसको हटवा ले, उससे उसको फायदा रहेगा, वरना बाद में आपको प्रॉब्लम हो सकती है। उसके तो बाद आपको आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन है। हम्म फिर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में वही हमारे पास एसेंशियल क्वालिफिकेशन सर्टिफिकेट्स होना चाहिए, और ड्राइविंग लाइसेंस ओनली फॉर मेल कैंडिडेट्स। देखो यहाँ पर भी इन्होंने मेंशन किया है, मेन कर दिया। मेल कैंडिडेट। अगर आपका नहीं बना है तो बनवा लीजिए। बिल्कुल, जो जो चीजें इसमें इंपॉर्टेंट है, इसके बाद देखो हम लोगों ने कोशिश किया है कि आपको सारी चीजें बता दी जाए। इसके बावजूद भी अगर आपको कोई डाउट रहता है तो वो सारी आगे सारी चीजें बेसिक हैं, जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन होता है कि आप कोई भी रूल वायलेशन ना किए हो, आपके ऊपर कोई केस ना हो, वो सारी चीजें दी हुई हैं कि भैया ऐसा कोई भी चीजें आपको नहीं करना है। तो आईडी कार्ड, साथ में आप जहाँ एग्जाम सेंटर जाओगे वहां पे कौन कौन से रूल आपको फॉलो करने हैं, वही सारी चीजें आपको आगे दिखेंगी। आगे सारी चीजें नॉर्मल सी है। फिर ओके। आपको बताया गया किस तरीके से आप रजिस्टर कर सकते हो। देखो यहाँ पे हाँ, भी ये आशीष सर बता दीजिए एक बार देखो, ये आपको वेबसाइट दिख रही है ऑफिशियल। ये एसएससी की वेबसाइट है। हम्म ओके, आपने अगर रजिस्टर नहीं किया है, यहाँ पर रजिस्टर नाउ पर जाकर आप रजिस्टर कर सकते हैं। फर्स्ट टाइम अगर आप रजिस्ट्रार हो, एसएससी में कभी हाँ, कोई फॉर्म नहीं भरा है, तो आपको पहले रजिस्ट्रेशन करना कंपलसरी होता है। इसमें कंप्लीट डिटेल्स मेंशन्ड है। आप रजिस्ट्रेशन कैसे करना है, वन टाइम रजिस्ट्रेशन आप करेंगे, ये सब आप डिटेल्स अपना फिल करेंगे, अपने नाम वगैरह। आपका अगर कभी नाम चेंज हुआ है तो वो भी इसमें फिल कर सकते हैं। कंप्लीट बिल्कुल डिटेल्स इसमें फिल करेंगे, फादर नेम, मदर नेम, 10th का मार्क्स, 10th कब पास किया है, तो बेसिक डिटेल्स आपसे मांगी गई है। इसके बाद आपका वन टाइम रजिस्ट्रेशन हो जाएगा, फिर आप फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। ये सब ऑटोमेटिकली उसमें मेंशन है। अगर इसमें आपको कोई प्रॉब्लम है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, जी और बिल्कुल। हमारे अगर टेलीग्राम चैनल पे बता सकते हैं।
ठीक है, तो आप लोगों ने सारी चीजें देखी, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और तो हम मिलते रहेंगे आप लोगों से, और बैच जो हम लोग स्टार्ट करेंगे 29 अक्टूबर। हम ठीक फिर है, से वो बता देते हैं कि हमारा जो बैच है वो स्टार्ट हो रहा है, हाँ जी। ऑनलाइन बैच। ऑनलाइन बैच आप लोगों का 29 अक्टूबर से स्टार्ट हो जाएगा। तो 29 अक्टूबर से आप लोगों की जो क्लासेस है वो स्टार्ट हो जाएंगी। ठीक है सर, तो उसमें 29 अक्टूबर से आप लोग ज्वाइन कर लेना। आपको पहले से ही हम लोग एक फाइल सबमिट कर देंगे, कब कौन सी क्लास होगी वो भी एक फॉर्मेट आप लोगों को मिल जाएगा टेलीग्राम चैनल पे। ठीक है, साथ में हम यूट्यूब पे भी एक पोस्ट डाल देंगे कि कब कौन सी क्लास होगी, कौन से सर कौन सी क्लास लेंगे, वो पूरी टाइमिंग, साथ में आपका टेस्ट कब कौन से टाइम होगा वो भी टाइमिंग, सारी चीजें आपको पहले से ही डिटेल में मिल जाएंगी, जिससे आपको प्रॉब्लम ना हो। और कहाँ पर आपको नोट्स मिलेंगे, किस तरीके से आपको लेक्चर वो करना है, आप पे भी जिम्मेदारी बनता है कि जो भी हम पढ़ाते जाएं उसको आप रिवीजन भी करते रहो। और कई बार ऐसा हो सकता है कि लाइव भी हम लोग आपसे टेस्ट ले लें, तो उसको भी आप लोगों को जवाब देना है। राइट मनी ठीक सर। है, तो इसलिए अभी आप अपना फॉर्म अप्लाई नहीं किया है तो ये लास्ट चांस है, अप्लाई कर दीजिए और पेन पेपर उठा लीजिए, क्योंकि अभी मेहनत करना है आपको, बिल्कुल। मेहनत करना है और ये जॉब लेना है। ये आप लोगों के लिए सबसे बेस्ट अपॉर्चुनिटी है अगर आप जॉब लेना चाहते हो दिल्ली पुलिस के लेवल पर। ठीक है, तो उस चीज को आप लोग कंटिन्यू करते रहिए। तो मिलेंगे आप लोगों से 29 अक्टूबर को, और 29 अक्टूबर को इस स्पेशल बैच की हम लोग शुरुआत करेंगे। तो बहुत 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 धन्यवाद आप बहुत लोगों का। धन्यवाद आप सभी का। बेबी क्लास हो गई। ये देखो इस, अरे ये सिम